राजस्थान प्रदेश में बेरोजगार लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर तमाम कार्यालयों को चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में खड़ा हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने, जहां पर मेरे पीछे भीड़ है। वो भीड़ युवा बेरोजगारों की है जो लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है कि मेरे साथ अशोक चौधरी हैं जो बेरोजगार महासंघ के नेता हैं, युवा नेता। उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि आखिर में पूरा मामला क्या है, क्यों इकट्ठे हुए हैं। अशोक जी, लगातार आप कोशिश करते हैं, बेरोजगारों की मांग उठाते हैं, युवाओं के साथ देते हैं। हाल फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड में आपके साथ जो युवा हैं और आप मौजूद हो, क्यों मौजूद है, बता दें। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आपने युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ आए। आज लगभग हम 12 मांगों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं। बड़े दिनों से काफ़ी मामले पेंडिंग चल रहे हैं और बार बार डेट पे डेट आश्वासन मिल रहा है। तो इसीलिए आज युवा बड़े आक्रोशित थे, बड़े परेशान थे। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम चलेंगे बोर्ड में और बात करेंगे। अगर बोर्ड बात हमारी मानता है और हमें उसका परिणाम मिलता है कि वो दिनों ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आज आए हैं चयनित अभ्यर्थी, जो जितने आप देख रहे हो इसमें आधे से ज़्यादा चयनित अभ्यर्थी हैं। ये वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो L2 में इनका परिणाम आ चुका था और आज इनके नौकरी में तलवार लटकी पड़ी है। कैसे? अब परिणाम रिवाइज हो रहा है और बोर्ड ये कह रहा है कि भाई जो परिणाम रिवाइज होगा, जो क्वेश्चन चेंज हो, कुछ बच्चे अंदर जाएंगे, कुछ बाहर जाएंगे। अभी पूरा जो प्रोसेस है वो बोर्ड की गलती की वजह से है। हालांकि माननीय न्यायालय ने जितने पिटिशनर उनको रोक लगा रखी है कि कोई भी किसी को भी आप बोर्ड बाहर नहीं करेगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि एक भी चयनित बाहर ना हो। साथ साथ बोर्ड परिणाम जारी करे, L2 का परिणाम जारी करके जो बाहर हैं अभी बैठे हैं, जिनके क्वेश्चन सही थे लेकिन जिनके साथ गलत हुआ है, वो अंदर आए। और सरकार से हम भी मांग करें, बोर्ड भी मांग करें, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी मांग कर रहा हूँ और मैं तमाम मीडिया से भी निवेदन करूँगा कि आप मीडिया भी सहयोग जो कर रही है और आगे भी करे कि कुछ शेडो पोस्ट जारी करें। जितने भी शेडो पोस्ट जारी करें तो ना चयनित बाहर होगा, ना जो बाहर है वो बाहर रहेगा। तो दोनों ही बैलेंस बनेगा, किसी भी अभ्यर्थी साथ अन्याय नहीं होगा। हम चाहते हैं सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। साथ साथ L1 की भी, क्योंकि L1 L2 ऐसी भर्ती है जो पंचवर्षीय योजना में जा चुकी है। 6 साल नई रीट आ रही, नई भर्ती आने शुरू होगी, लेकिन पुरानी भर्ती आज भी क्लियर नहीं हो पा रही है। साथ साथ L1 की भर्ती है जिसमें 117 पद लगभग मूल पद बचे हुए भी, प्लस 270 का डाटा बोर्ड के पास वेटिंग का आ चुका है। उसमें बोर्ड 6 महीने का नियम के लेकर बैठा है कि 6 महीने का नियम है। 6 महीने के बाद में अगर 90% रिजल्ट निकलने के बाद अगर 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद हम परिणाम नहीं निकलते, क्योंकि पूरी भर्ती आचार संहिता और कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। किसी युवा की तो गलती नहीं है। आज डाटा अब भेजा तो विभाग की गलती है, कार्रवाई विभाग पे करे ना, युवाओं पे क्यों हो रही है? युवाओं को इस चीज़ का परिणाम क्यों भुगतना पड़ रहा है? मैं आपके पास भी एक बार आऊंगा। लेकिन साथ ही साथ हम एक चाह रहे हैं कि जो अब माननीय मुख्यमंत्री जी नया नियम ला रहे हैं कि जो 6 महीने नियम उसको 1 साल करें, लेकिन वो नियम नई भर्तियों के लिए आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जो L1 की जो भर्ती है वो पुरानी भर्ती में भी स्थिरता देते हुए युवाओं के साथ अभ्यर्थी बच्चे हैं छोटे इनके साथ न्याय करे। साथ ही साथ संस्कृत विभाग में नई भर्ती का अभ्यर्थना आ चुकी है, उसके लिए आए कि कब तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। उसे PTI की भी है। संस्कृत विभाग का नाम लिया आपने। संस्कृत विभाग में 232 अनुदेश कंप्यूटर की भर्ती को लेकर लगातार बीजेपी सरकार डिंडोरे पीट रही है कि हमने ये भर्ती निकाल दी। नहीं, देखो दो तरह है। एक तो संस्कृत विभाग में जो भी संस्कृत विभाग में PTI की है, कंप्यूटर की है, और सामान्य अध्यापक की भर्ती भी करना ही है। एक सरकार अभी जो 859 की जो बात करें, हम विज्ञप्ति भर्ती निकाल रहे हैं, वो तो सरासर युवाओं के साथ धोखा है। कैसे? इसलिए धोखा है कि पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी तब हमने दिल्ली, लखनऊ तक जाके, गुजरात तक जाके, गुजरात में, लखनऊ, हर जगह जाके इसके आंदोलन किया, तब जाके कांग्रेस सरकार मानी। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने युवाओं की बात मानते हुए वो अस्थायी भर्ती को नियमित भर्ती निकाले, जिसके अंदर आज लगभग 5-6 हज़ार पद खाली पड़े हैं। 5-6 हज़ार पद खाली पड़े हैं। उस समय जो तमाम जो बीजेपी के आज बड़े बड़े नेता हैं, जो कुछ मंत्री बन गए, कुछ विधायक बन गए, वो सभी उस समय साथ खड़े थे। वो सभी कह रहे थे कि हाँ, युवाओं के साथ गलत कर रही है, नियमित लानी चाहिए। आज बीजेपी सरकार खुद संविदा पर भर्ती निकाल रही है और आज एक भी बीजेपी का विधायक या मंत्री, कोई भी नेता ये नहीं कह रहा कि नहीं युवाओं के साथ गलत हो रहा है, हम सरकार को लेटर लिखे कि नहीं, इनके साथ नियमित करना चाहिए। जो आपका पद खाली पड़े हैं, आप ठेका प्रथा क्यों चाहते हो? या तो एक काम करो, मैं तो कह रहा हूँ सरकार एक नियम बनाए कि हम 1 जनवरी 2025 से लेके जब तक जीवन में हमारी सरकार रहेगी, हम एक को भी नियमित नौकरी नहीं देंगे। सारे टीचर गैस फैकल्टी में लगाएंगे, सारे अध्यापक है वो गैस फैकल्टी रहेंगे, सारे कंप्यूटर वाले पर अस्थायी रहेंगे, सारे पुलिस वाले भी घर पे रहेंगे। हम हर 6 महीने में नए नए पुलिस वाले भर्ती करते रहेंगे। सारे IAS IPS भी हम नए नए रोज बनाते रहेंगे। अरे भाई, क्या चाह रहे हो आप? करो ना, फिर आप सुविधा पर IAS IPS लगाओ। कौन मना कर? लगाओ ना। आप नहीं लगा रहे, आप बड़ी बात कही है भाई। आप IAS IPS को सुविधा पर लगा लो, आप पुलिस विभाग में सारे सुविधा पर लगा दो ना। नहीं तो भाई, जब युवाओं के साथ ऐसा क्यों करो? जो आप सरकार में आते हो, जब आप वादे करते हो कि नहीं हम इतने रोजगार देंगे, वो देंगे, अच्छी बात है। आपने कह दिया कि हमने 87,000 के आसपास विज्ञप्ति निकाल ली, तो 87,000 में आपने 52,000 तो 53,000 तो आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निकाल ली है। तो क्या आप सफाई अभियान करवाओगे क्या? पढ़ाने के लिए थोड़ी रोजगार कहाँ दिया है?
तो हमें मांग है कंप्यूटर से जो भर्ती है आईटी है, क्योंकि कोई भी अध्यापक लगता है वो सीखता है, वो बच्चों को सिखाता है, एक लंबा प्रोसेस होता है आईटी का। आज लगा, पता लगे 6 महीने बाद उसको हटा दिया, फिर उसको बाद 6 महीने बाद फिर दूसरा लग दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रथा खत्म होनी चाहिए, एक नियमित होना चाहिए कि वो अध्यापक रहे, वो पढ़ाए बच्चों को। साथ ही साथ जो और भी मुद्दे हैं बीएड के, जैसे कोर्ट स्टे के हैं, वीडियो की भर्ती 2 साल से पेंडिंग पड़ी कोर्ट में, 700 से अधिक अभ्यर्थी बैठे हैं, बेचारे परिवार हैं, बार बार कोर्ट से डेट मिल रही है। लास्ट टाइम भी मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल बात करेंगे और रखेंगे मजबूती से, लेकिन पिछली सुनवाई में नंबर नहीं आया। अब 3 जनवरी को सुनवाई है तो हम उसके लिए मांग कर रहे हैं कि 3 जनवरी को डब्ल्यू साहब को भेज के मजबूती से पैरवी कराएं और कोर्ट से स्टेट आए। साथ में जो आईए की भर्ती है वो भी कोर्ट में आज पेंडिंग पड़ी है, हम मांग कर रहे हैं कि उसकी भी 9 जनवरी के आसपास सुनवाई, उसमें भी डब्ल्यू साहब को भेज के सुनवाई। सबसे बड़ी बात ये होता है कि कोर्टों में भर्ती जाती क्यों है। जब आप डबल एजी नियुक्त करते हो, एजी नियुक्त करते हो, बोर्ड के वकील नियुक्त करते हो, तो मैं तो ये मानता हूँ ना, वे आज ये मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी चयनित अध्यापक हैं ये मेरे से गुणवान हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए आज सरकारी टीचर हैं। ये इन्होंने 13 लाख अभ्यर्थियों ने रीट के वो क्या नाम है पात्रता दी, उसके बाद पात्रता पास कर इन्होंने 2.5-3 लाख लोगों ने इन्होंने L2 के एग्ज़ाम दिए है। तो इसको मानो कि लाखों अभ्यर्थियों में से देने के बाद में उसमें से छट के 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 अभ्यर्थी निकले। इसका मतलब वो 20,000 अभ्यर्थी क्रीम है, मतलब वो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत करके जो पास करके मेहनत की है, तो इसका मतलब इनको ज़्यादा ज्ञान है। तो कहने मतलब ये होता है कि ओवरऑल की जब आप मेहनतियों के साथ ऐसा नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ कुठारघात करते हो, तो कहीं ना कहीं युवा परेशान होता है। जब आप इतने अच्छे लेते हो, आप सेम प्रोसेस अपनाओ। आपको एजी डबल एजी लेते हो, इसका मतलब मैं मान रहा हूँ कि जैसे आप अध्यापक अच्छे लेते हो, सेम प्रोसेस होगा कि आप एजी और डबल एजी साहब भी अच्छे लेते होंगे, जो अच्छे हैं। क्योंकि कई है नाम है, जैसे अपने विज्ञान शाह है जो बहुत सिविल के बहुत अच्छे एडवोकेट थे, क्योंकि कई केस लड़े, उन्हें विद्यार्थियों के पक्ष में लड़े, अच्छे हैं। अब उनसे राय लो ना कि साहब हम ये भर्ती निकाल रहे हैं, इसमें अंदर ये कमियां हो सकती है, इसमें कैसे कोर्ट में जा सकती है, और कोर्ट में जाएगी तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है और कैसे बाहर निकाल सकते हैं। एक सिस्टम पहले बन जाए, वह इसलिए जाएगी, वो नियम पहले ठीक कर दे तो भर्ती कोर्ट में जाए नहीं, लेकिन ऐसी पॉइंट छोड़ते हैं जिसकी वजह से भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं। अशोक, और कौन कौन सी भर्तियां तमाम जो साथ में फायरमैन की भर्ती है, 120 पदों की अभ्यर्थी, ये खुद बेचारे 21 की भर्ती है, 120 पदों की। 2 साल से इनसे जांच नहीं हो रही, डीएल भी करा है, हम जांच करके भेजेंगे, बोर्ड करा, डीएल भी भेजेगा, दोनों के बीच में घमासान चल रहा है। छात्रावास अधीक्षक दोनों विभागों की डीवी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। महिला सुपरवाइजर है, एएफओ है, 8 पद हैं, सिर्फ 8 पदों मूल पद बच्चे हुए बेचारे। 8 पद वाले, वही बात है ना कि कम की सुनता कौन है। 8 पद वाले बेचारे, 8 में सारे 8 एक साथ इकट्ठे हो नहीं पाते, कभी एक आता है कभी 2 आता है, तो उनको ये कहते हैं कि आएगी। 2 साल से उनकी पेंडिंग पड़ी है। साथ में वाहन चालक में सिलेबस, जो मोटर संबंधी वाहन संबंधी जो अधिनियम है उसको टॉपिक जोड़ने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि हम विभाग से भी प्रयास कर रहे हैं, बोर्ड भी विभाग को लिखे वो उस नियम को जोड़े। साथ ही साथ चतुर्श्रेणी कर्मचारी में जो राजस्थान का जो जीके वेटेज है वो आपने ऐसे इतना कम कर दिया कि पूछो मत। हम चाह रहे हैं उस वेटेज बढ़े, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आलोक जी से भी निवेदन करने आया हूँ कि आप भी एक लेटर सरकार को लिखें कि उसमें राजस्थान जी की वेटेज बढ़े, ताकि और आदमी, क्यों आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ले रहे हो, आप कोई आरएस नहीं भर्ती कर रहे हो, आप उसके लिए आप आरएस लेवल का पेपर एग्जाम ले रहे हो उनसे। तो ये तमाम मांगे जो हमारी हैं, इनको लेकर हम आज बोले। बिल्कुल अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल अब क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि 3 बजे आपको मिलना है बोर्ड अध्यक्ष से, आलोक राज से, और अब आगे रणनीति जैसे कि आपने ओवरऑल बताया भी है, सूचना भी है कि कहीं बड़ा आंदोलन भी करने की तैयारी में है आप। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि 27 तारीख को आलोक जी ने कह रखा है, मैं पहले भी आया था कि हम 27 को हमने ऑनलाइन भी ऐलान भी कर रखा है कि 27 को बोर्ड कह रहा है कि हम L2 के रिजल्ट परिणाम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम ये मांगे कि L2 के परिणाम 27 तारीख से शुरू कर दें, क्योंकि आप जब तक शुरू नहीं करोगे जब तक पता नहीं चलेगा कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कितने अंदर आए हैं, कितनी शेडो पोस्ट क्रिएट होनी है। फिर उससे हम भी मैं सरकार के पास जाकर बोलूँ या मीडिया आपको बोलूँ कि आप सरकार से बात करो कि शेडो पोस्ट को आप पूछे कितने पोस्टें चाहिए, तो आपके पास जवाब है 0। ना मुझे जवाब मिल रहा है, ना अभ्यर्थी के पास जवाब, ना हमें। तो हम चाह रहे हैं कि वो परिणाम शुरू कर दें, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। बाकी जो तमाम है, और वैसे मुझे विश्वास है आलोक जी से आज बात होगी, उसके बाद वो सकारात्मक दिखाते हुए कल से परिणाम जारी करेंगे, और बाकी जो तमाम मांगे उस पर सकारात्मक अगर परिणाम मिलता है ठीक है, अन्यथा हम आने वाले जनवरी के फर्स्ट वीक में बड़ा आंदोलन करेंगे। बोर्ड का घेराव करना पड़ेगा, हम बोर्ड का घेराव भी करेंगे। सरकार हमें सही बार बैठना पड़ेगा, लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, हम वहाँ भी बैठेंगे। लेकिन अब आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। जनवरी के महीने में आपको अपडेट मिल जाएगा कि हम युवा अब सड़कों पे उतरने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अशोक चौधरी हैं, लगातार युवाओं की मांग उठाते हैं, बेरोजगार युवाओं की, और हाल फिलहाल भी कर्मचारी चयन बोर्ड में खड़े हैं। और आलोक राज जो है बोर्ड अध्यक्ष, उनके साथ बैठक करके, डेलीगेशन करके तमाम जो एक 12 सूत्री मांग जो है इनकी, वो लेकर आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो उनके समक्ष रखेंगे मांग, और तमाम जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार, उनकी मांगों को लेकर वहाँ पे मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद में देखने वाली बात होगी कि आलोक राज और बोर्ड क्या निर्णय लेता है। मेरे साथ और भी कुछ जुड़ चुके हैं। क्या नाम आपका? जी, मौलिक शर्मा। मौलिक, हाँ जी, L2 चयनित भर्ती को लेके
और पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मांग रखी हमेशा पुरजोर तरीके से, और इस बार भी आप सहयोग दे ही रहे हैं। तो मैं सर इसके लिए आलोक जी से मैं निवेदन करने हम वापस से आज चयनित आए हुए हैं कि बोर्ड से कई बार कॉल जा रहे हैं कि जितने भी सेलेक्टेड हैं और उन्होंने जिन्होंने अपीलेंट्स बने हैं याचिका लगाई है कोर्ट में, वो अपना डाटा हमें जमा करा के जाएँ। तो हम उसके रिगार्डिंग आए और एक बार निवेदन करने ये भी आए कि जितने भी चयनित हैं सारे के सारे, अपीलेंट को मतलब नहीं है, जितने भी हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई है या फिर सारे जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं वो सभी का ध्यान रखते हुए शैडो पोस्टें क्रिएट करें। इनको अगर रिजल्ट निकालना है निकालिए, कोई इश्यू नहीं है उसका। और कल को रिजल्ट आता है तो ये भी इश्यू होगा कि 3 सब्जेक्ट का निकालेंगे, बाकी जितनी भी 6 सब्जेक्टें बचेंगी उनमें हो सकता है कि उससे पहले ही जो लड़के कल बाहर हों और कोर्ट में नहीं गए वो कल को इस भर्ती को वापस हटका दें। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन देखें, और सबसे बेस्ट यही होगा कि शैडो पोस्टें जितनी क्रिएट हो जाएँ और सभी की जितने भी कैंडिडेट्स हैं चयनित, वो कोई ओवर एज हो गया है पहले ही और होने वाले हैं कुछ। और सबसे बड़ी बात, कुछ लड़के ऐसे हैं जो कई वैकेंसियां छोड़ के पहले से चयनित थे, कई सेलेक्टेड थे, ज्वाइनिंग कर ली, उसमें से छोड़ के इसको ज्वाइन किया है। उन लड़कों की क्या गलती है? आंदोलन की आपने चेतावनी दी है? नहीं, आंदोलन सर अभी आंदोलन करने के लिए हम नहीं आए, सिर्फ निवेदन हाल करेंगे। फिलहाल नहीं, अगर आपकी मांगे हाल फिलहाल आज नहीं मानी नहीं, आज नहीं मानी जाती हैं या हमको कभी एडवर्स इफेक्ट होता है हमारी ज्वाइनिंग पर या फिर किसी भी सेलेक्टेड को लेके, तो फिर आंदोलन का ही रास्ता बचा है और तो कोई नहीं है, फिर हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बाकी जो भी है आलोक जी से निवेदन यही है कि सभी को शैडो पोस्टें क्रिएट करके अंदर ही रखा जाए, बाकी जितने भी बेरोजगारों को लें अंदर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। देखिए यहाँ पे बेरोजगार इकट्ठे तो हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि आलोक राज बोर्ड अध्यक्ष इनकी मांगों को कहाँ तक तवज्जो देते हैं। और भी शायद बोलने के उतारू हो रहे थे, क्या उतारू क्या होंगे साहब, हम 1.5 साल से लगभग रीट लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं। हमें जहाँ धरना देना था वहाँ धरना दे लिया, सरकार के जिन मंत्रियों के पास हमें जाना था वहाँ चले गए। आप जैसे चैनलों के माध्यम से हमने हमारी आवाज़ उठाई, लेकिन पता नहीं ये चैनलों की आवाज़ भी कहाँ जाके रुकती है, नहीं पहुँचती है। हमारी बात जहाँ तक पहुँचनी थी वहाँ तक आज तक पहुँची ही नहीं है। कैसे कह सकते हैं? ये यूँ कह सकते हैं कि हम विगत 1.5 साल में, जैसे हम शिक्षा विभाग में जाकर के हम लगभग 6 महीने का धरना दे करके आए हैं, उनके साथ सामने हमने 6 महीने हमारी नाक रगड़ी है। जो काम हमारा 3 दिन में होना था उसको करने में 77 दिन लगा दिए। जब हमारा वहाँ से बीकानेर से डाटा यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचा है 276 प्लस का कुछ का, तो उसमें इन्होंने 6 महीने का हवाला दे दिया कि 6 महीने हो गए। जब तुम विभाग किसी 3 दिन के काम को करने में 76 दिन लगा सकते हैं और उसके बाद में आप बोलते हो कि 6 महीने का नियम हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया, इसका मतलब पहले ही बोल देते कि बैटिंग कुछ नहीं होती, आप घर को जाओ, जो हो गया वो हो गया। हम फायरमैन के अभ्यर्थी हैं। ये फायरमैन की 2021 की भर्ती है। इस भर्ती में जो मूल पद थे वो 600 थे, जिसमें से 480 पदों का परिणाम 23 अगस्त 2023 को जारी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो प्रोविजनल लिस्ट थी, उसके बाद में उसकी जांच करने के लिए कभी बोर्ड कभी डीएलबी भेजते रहते हैं। अब ये जांचें कब तक होती रहेंगी? राजस्थान में ऐसा कौन सा आयोग है जो कि जाँच करने में 1.5 साल का समय लगाए और अपनी रिपोर्ट भी ना दे? इसके लिए हम गुहार लगा चुके हैं। सीएम जो सचिव मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी हैं, विभाग के जो मेन अध्यक्ष निदेशक साहब हैं, इन सब से हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। भाई जो सीएम साहब हैं, सो राजस्थान के मालिक हैं, उनके जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी हैं, उनके पास भी हम 3 बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आखिर कहाँ सुनवाई होगी? कहीं जो सुनवाई होगी तो वहां के लिए हमें लेटर जारी किया जाए कि हम सुनवाई नहीं कर सकते, कहीं और सुनवाई होगी। ये जांच के लिए कम से कम हमें एक न्याय तो मिले, एक स्टैंड तो मिले कि भाई इसके माध्यम से हमारी जांच होगी, तब तो हम बात भी करें कि भाई इसके तो न्याय तो मिल नहीं रहा। ओनली ये कहा जाता है कि तुम्हारी जांच डीएलबी भेज दी, डीएलबी से जाते हैं तो डीएलबी वाले बोलते हैं तुम्हारी बोर्ड भेज दी। तो कब तक ये बच्चों वाला खेल चलता रहेगा? कम से कम बेरोजगार युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनको न्याय तो मिलना चाहिए ना कम से कम। तो उस न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो न्याय है, जो पात्र अभ्यर्थी हैं, 120 में आपने ज्यादातर अयोग्य अभ्यर्थी निकाल दिए हैं, तो जो नीचे से जो योग्य अभ्यर्थी उनको ले लीजिए। अब कल परसों देखो ये दुर्घटना हुई थी, बांकरोटा की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जिसको देखकर हर इंसान का दिल दहल जाता है। यहाँ पे भी अगर 120 अभ्यर्थी और अगर हमारे ऐड होते तो पता नहीं किसकी जान बच जाती और कितना परिवार, किसका परिवार सहम जाता। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि यदि ये विभाग गलती करता है और आम जनता को ये परेशानी होती है तो इससे बड़ा दुख तो हो नहीं सकता। मैं सीएम साहब से भी ये गुहार लगा चुका हूं कि उसके बाद भी हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो राजस्थान में कहां ऐसा कोई स्टैंड है, कोई संस्था है, कोई प्रशासन है जहां हमारी मांग मांगी जाएगी? हम पूरे 2 साल होने को जा रहे हैं, 1.5 साल कंप्लीट हो गया, फिर भी हमारी कोई मांगे नहीं मानी जाती। तो हम अंतिम यही गुहार लगा रहे हैं कि आलोक राज से भी यही कहें कि सर हमारा जो परिणाम है, योग्य अभ्यर्थी उनको लीजिए, अयोग्य को मत लीजिए आप।
तो अंतिम गुहार यही है कि आलोक राज जी से हम अब अशोक जी आए हैं तो उनके साथ में भी यही कह रहे हैं कि भाई आपको बहुत समय दे दिया है, फिर भी हमारी जो मांग है, जायज मांग है कि परिणाम जारी करो 120 पद, और जो भी वेटिंग बची हुई है उसका परिणाम जारी करो। देखिए यहाँ पे आलोक राज जो बोर्ड अध्यक्ष हैं उनके सामने अपनी समक्ष मांगों को लेकर युवा बेरोजगार इकट्ठा हुआ है और साफ साफ कहा है कि तारीख पे तारीख हमको देना बंद कीजिए और हमको न्याय दिए, रोजगार देते हुए हमारी तमाम मांगों को माना जाए, अगर सही होते हैं तो उन मांगों पर सहमति बनकर आगे की प्रोसेस किया जाए। सोहेब कैमरा पर्सन कोमल के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।